हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास ऑफ CBSE 10। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल शेप का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया दिया हुआ उसका 528 मीटर स्क्वायर। नाउ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही शायद ये चैप्टर स्टार्ट करते समय ऐसा एक एग्जाम्पल किया था ऑलमोस्ट। ठीक है, लेंथ क्या बोला, इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म करना है। तो हम लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द rectangular plot be x मीटर। मीटर क्योंकि यहाँ पे मीटर में बोला है तो x मीटर। तो लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है ना। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू 2x प्लस 1 मीटर स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 528। ठीक है, तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x इज इक्वल टू 528। इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 को हम जब साइड चेंज करते हैं तो इधर आके ये माइनस 528 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है, बहुत ही इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 2 बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो यहां पर ज्यादातर बच्चे इस टर्म में कंफ्यूज होते हैं, सर कंसेक्यूटिव क्या होता है। सो कंसेक्यूटिव मींस वन आफ्टर वन, लगातार। ठीक है, वन आफ्टर वन। तो यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 1 के बाद जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होगा वो 2 होने से नेक्स्ट हो जाएगा 3 होने से नेक्स्ट हो जाएगा 4, मतलब 1 ऐड हो जाएगा। जस्ट जैसे 1 से 2 जाने में क्या 1 ऐड हो जाता है, 2 से 3 जाने में 1 हो जाता है। 2 कंसेक्यूटिव के बीच में 1 का डिफरेंस रहता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर, आप मेंशन कर सकते हैं पॉजिटिव, बी एक्स। नेक्स्ट तो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1। एंड क्या बोला, इनका प्रोडक्ट बोला है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 306 है। तो ये भी आसानी से बन जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को मैं इधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा हो गया देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 3 देखते हैं क्या है। एज वाला क्वेश्चन है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, मतलब रोहन का जो मम्मी का एज है वो उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है। इसका मतलब अगर रोहन का एक्स होता है तो उसकी मम्मी का होगा x + 26। ठीक है, इस पर ध्यान रखना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद उनका जो एज का प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। व्हाट विल वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। चलिए बनाते हैं इसका भी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। रोहन का प्रेजेंटेज x ले लिया तो उसके मम्मी का प्रेजेंटेज क्या होगा। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, क्योंकि 26 साल का डिफरेंस है ना, तो मतलब 26 साल बड़ी है तो इस x + 26 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या बात किया है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद का बात किया है। सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा, एज ऑफ रोहन, रोहन का अभी x ईयर्स है तो अभी से 3 साल बाद हो जाएगा उसका x + 3 ईयर्स, है कि नहीं। एंड एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन के मदर का एज अभी कितना है, रोहन के मदर का एज प्रेजेंट एज है x + 26, तो ये हो जाएगा x + 26 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x + 29 ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल बाद उनका जो भी एज होगा बोला, उस समय उसका अगर प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का बात किया है, तो वो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा साफ है इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन का एज कितना है, x + 3, और उनके मम्मी का एज आफ्टर 3 ईयर्स x + 29 इज इक्वल टू क्या हो गया, 360। अब इसको सॉल्व करिए, x के साथ इसका मल्टीप्लाई, x + 29 एंड 3 के साथ भी इसका मल्टीप्लाई 360। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x² + 29x + 3x प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 9 27, कैरी 2 3 6 7 8 87, 3 × 29 इज इक्वल टू 360, विच इम्प्लाइज x² + 29x, इसको हम लोग एक साथ कर देते हैं, 29 + 3, 29 + 3 कितना होगा, 30 31 32x + 87 - 360 इज इक्वल टू 0। ये 360 को मैंने क्या किया, 360 का साइड चेंज कर दिया, तो जैसे ही मैंने इसको साइड चेंज किया वो प्लस में था, क्या हो गया, वो माइनस हो गया। ठीक है, नाउ x² + 32x + 87 - 360, ये कितना हो जाएगा, ये तो साइन तो माइनस के आएगा क्योंकि 360 बड़ा है, और दोनों को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। -273 आएगा। ठीक है, तो -273 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड quadratic equation is x² + 32x - 273 is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, एज वाला। 4 वाला है हमारा। ट्रेन क्या बोला है, ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर ट्रैवल करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर।
है ना, स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एंड स्पीड ज़्यादा करेंगे तो कहीं भी आप जा रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं तो कम टाइम में पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम में पहुंच जाएंगे। उस तरह से यहाँ पे स्पीड को क्या कर दिया गया, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया। सो दैट डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम। सो उसने कितना टाइम लिया, 3 आवर्स मोर लिया, पहले जितना भी लगता था उससे 3 घंटे ज़्यादा लिया। टू कवर द सेम डिस्टेंस दैट इज 480 किलोमीटर वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको डिस्टेंस पता है, हमको स्पीड चाहिए, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ वी नो डिस्टेंस स्पीड टाइम का क्या रिलेशनशिप है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हम ये भी बोल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस केस में जब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 है टोटल डिस्टेंस, 480 किलोमीटर है। तो इस केस में डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम 1 t1 लिख देते हैं इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 480 बाई x, है ना। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद स्पीड को क्या कर दिया गया है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया, ठीक है। स्पीड इज reduced by 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो टाइम 2 कितना हो जाएगा, स्पीड को हमने कम कर दिया, डिस्टेंस वही है 480 बाई x माइनस 2, पहले स्पीड x था, अभी हमने स्पीड कर दिया x माइनस 8, इक्वेशन 2। अब यहां पर ध्यान दे दीजिए फिर से, जैसे हमने स्पीड कम कर दिया तो टाइम कितना लगने लगा, पहले जो भी लगता था उससे 3 घंटे ज़्यादा। तो ये हमारा T2 एक्चुअली क्या है, ज़्यादा है, किससे, T1 से। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, T2 कितना ज़्यादा है T1 से, 3 घंटे ज़्यादा है, इज इक्वल टू 3। अब ये T2 का वैल्यू पुट करिए पहले यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए T2 का वैल्यू पहले पुट करते हैं। T2 का वैल्यू क्या है, 480 बाई x माइनस 8, माइनस T1 का वैल्यू पुट करते हैं 480 बाई x इज इक्वल टू 3। इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 480x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन जो लास्ट का 2 क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, मतलब ये और इससे पहले वाला एकदम अलग है ना, उससे ऊपर वाला तो बिल्कुल सिंपल 2-3 स्टेप में हो जा रहा था। 480x माइनस ये भी हो जाएगा 480x माइनस इंटू माइनस प्लस 480 इंटू 8 कितना होगा, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 3840 बाई x माइनस 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये प्लस 480x माइनस 480x हम कैंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं। यहाँ पे कितना रहा, 3840 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x, है ना, क्योंकि ये माइनस है। अब ये सबको इधर लेके आते हैं या फिर इसको इधर लेके चले जाते हैं, बात बराबर है। तो इसको अगर इधर ले गया तो इधर हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये जब साइड चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3840, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है 3 8 जा 24x, फिर इधर बचेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1280 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो 3 है इसको अगर हम लोग साइड चेंज कर देंगे तो वहाँ इधर तो मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा ये, है ना।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0/3, मतलब 0 ही हो जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मेंशन कीजिएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये है इसका इक्वेशन। ठीक है, हमने 4.1 खत्म कर लिया है स्टूडेंट्स। एंड तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 का दोनों क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमको ये बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया था, उसको जो भी इक्वेशन या जो भी आपको दिया हुआ था एक्सप्रेशन, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश किया, जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाता है तो हमने कहा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं आता है तो यू नो दैट कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो उस हिसाब से हमने आंसर दिया। एंड सेकेंड क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स था, जिसमें एज वाला क्वेश्चन एंड आपका एज वाला क्वेश्चन था, और डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड वाला जो क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा हटके था एंड डिफरेंट था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा अगर मिलते हैं तो ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए। जिनका बेसिक मैथमेटिक्स है वो बुक के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए सेम टाइप ऑफ मैथमेटिक्स जो है आपको और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस आप करते रहिए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।